हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 से कुछ यूक्लिड बेस्ड एग्जाम्पल, जो कि आज हमने एग्जाम्पल 2 लिया है जो कि यूक्लिड बेस्ड है। सो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, वह आया कहां से। हमने उस पे बड़े ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार जरूर देखें। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले आप जाके उस वीडियो को देखें, ताकि आप जब इसे सॉल्व करें ना तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा इसमें भी हम ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पास जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो बोलता है कि आपके पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, एक तो ए हो गया मान लीजिए और बी। और जब इसमें आप क्या करेंगे, विभाजित करेंगे यानी डिवीजन परफॉर्म करेंगे, ए को बी से भाग देंगे, तो आपके पास उसमें एक शेष फल और एक भागफल होगा ही होगा, जो कि आपका शेषफल Q और भागफल जो कि आपका भागफल Q और शेषफल R होगा। और यहां पास जो कि इस रिलेशन को A इक्वल टू बी क्यू प्लस R को संतुष्ट करता होगा, जहां आपका R यानी शेषफल जीरो से बड़ा ये जीरो के बराबर होगा और हमेशा अपने भाजक B से छोटा होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर आपको अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ये आया कहां से, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, सो यहाँ पास अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं एक बार और फिर समझते हैं। यहाँ बोला दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्या समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप का होता है। ठीक है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पास इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पक्का समझ में ये आ गया होगा कि इसमें जरूर कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, और तभी ये हमें इस रूप का मिला 2q और 2q प्लस 1 के रूप का मिला। सो यहाँ पास चलिए मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तभी आपका ये जो है 2q और 2q प्लस 1 का रूप आया। अब मान लीजिए आपका a जो है इन दो रूप का है। अब जो आपका 2q है वह तभी आएगा जब आपका धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, सम। और 2q प्लस 1 तभी आएगा जब आपका धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, विषम। ठीक है, विषम। और यहां पास ये रूप तभी आए होंगे जब मान लीजिए कोई ए धनात्मक पूर्णांक ए हो और आप उसे बी से विभाजित करें, ए हो और आप उसे बी से विभाजित करें, तो आप और जहां आपका बी है वो क्या हो, 2 हो। तो जब आप ए को 2 से विभाजित करेंगे तो आपको दो रूप मिलेंगे, जो कि पहला होगा 2q और दूसरा होगा 2q प्लस 1, जहां आपका शेष फल यानी शेष फल R हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर और अपने भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 2 से क्या होगा, छोटा होगा। सो ये तो रहा ओवरव्यू। अब आपको इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसे एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, और अच्छे तरीके से इसे अभी हल करते हैं और समझते हैं। सो यहां पास अभी आपको हल डाल लेना है। ठीक है, तो यहां पास इसे आप हल डालिए, यहां पास हल करिए। तो यहां पास जैसे कि हमने उसमें क्या बोला कि कोई ना कोई एक धनात्मक पूर्णांक होगा ही होगा। तो जब आपके पास कुछ दिया ना हो तो उसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहां पास चलिए आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि माना माना कोई धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक ए है। ठीक है, और यहां पास बी क्या है, जो Q का मल्टीपल है। हमने देखा ना A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1। ठीक है, तो B कहां, ये है, B कहां, ये है, तो ये Q का मल्टीपल है, यानी यहां पास Q का मल्टीपल क्या है, 2 है ना। तो यहां पास B क्या मिल गया आपको, 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पास आगे आपको क्या करना है, तब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है। ठीक है, तब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है। तो यहां पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, सो इसे हल कर देना। तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है, अगर कोई हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है तो ये इस रिलेशन को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, बी क्यू प्लस 1, जहां आप 1 की जगह R लिखिए, R, जहां आपका R है वो हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा और अपने भाजक B से
छोटा होगा। सो इससे हम तुलना करते हैं अपने बी को, तो हमें मिलता है ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर, और यहाँ पास जीरो जो है मतलब जो आर है हमारा वो जीरो से बड़ा या बराबर होगा और अपने भाजक 2 से छोटा होगा। इसलिए अब हमें यहाँ पास जो संभावित शेष फल है यानी आर है वो कितने मिलते हैं यहाँ देखिए। तब इसलिए 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 जो हमारे देखिए यहाँ पास आपका शेषफल कितने रूप का हो कितना होगा देखिए, ये क्या बोला है जीरो जीरो होगा, ये जीरो से बड़ा होगा यानी जीरो होगा, और जीरो से बड़ा होगा कहां तक बड़ा होगा यानी 2 से 1 जस्ट छोटा होगा, है ना। कहां तक बड़ा होगा 2 से जस्ट छोटा, तो यहाँ पास क्या होगा 1 भी होगा, और 2 होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला है जो आपका शेषफल है आर यहाँ पास आपका शेषफल है और ये क्या 2 से छोटा होगा, है ना। तो 2 से ये छोटा होगा, सो यहाँ पास जीरो होगा या तो 1 होगा। तो अब यहाँ पास 2 केसेस बन रहे हैं देखिए, यहाँ पास स्थिति लिख सकते हैं या केस भी लिख सकते हैं आप, केस 1 ले लीजिए, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पास केस 1 जब क्या हो, जब आपका शेषफल क्या हो जीरो, जीरो यानी आर यानी रिमाइंडर और रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है। यहाँ पास जब आपका शेषफल जीरो हो तब क्या होगा, तो यहाँ पास आर की जगह आप यहाँ पास आर की जगह जीरो रख देंगे, है ना। तो रखिए, सो यहाँ पास क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2q प्लस जीरो, है ना। अब हम यहाँ पास आपको क्या मिलेगा ए इज इक्वल टू क्या मिला 2q, ठीक है ये मिला। अब यहाँ पास आपको एक रूप मिल गया। अब यहाँ पास ये बताइए कि ये जो आपको एक रूप मिला वो कैसा है, धनात्मक सम है या विषम है। तो अगर आप किसी भी संख्या को 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो और अगर उससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सम धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा, सम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, ठीक है सम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं अगर किसी भी सम धनात्मक पूर्णांक से किसी भी धनात्मक पूर्णांक में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सम धनात्मक पूर्णांक ही मिलने वाला है। तो आप इसे ऐसे साइड में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका a इज इक्वल टू 2q क्या हो गया सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो आप यहां लिखेंगे, यहां बाकायदे से लिखेंगे, यहां a इज इक्वल टू 2q क्या है सम पूर्णांक सम धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, सम पूर्णांक को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पास जो हमारा अगला केस है वो क्या है r इज इक्वल टू 1। यहाँ पास हमने 0 पे देख लिया, अब 1 पे देख लेते हैं। तो केस 2 डालिए यहाँ पास, केस 2। तो केस 2 क्या कहता है हमारा, जब हमारा शेषफल क्या हो 2 हो, 1 हो, ठीक है। तो जब हमारा शेषफल 1 हो तब क्या होगा भैया, यहाँ पास आप जब तब लिखिए, इससे अच्छा इंप्रेशन जमता है, ठीक है। जब तब क्या होगा दोस्त भैया, यहाँ पास देखिए आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, यहाँ पास r की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पास r की जगह 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब ये बताइए जो हमारा ये फॉर्म मिला a का वो किस फॉर्म का है, वो क्या है सम है या विषम है। तो ये क्या होगा, ये आपका विषम होगा, क्योंकि यहां पास सम धनात्मक पूर्णांक और विषम धनात्मक पूर्णांक मिलके क्या बनता है, धनात्मक पूर्णांक बनता है। भैया जितने भी तुम्हारे धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5 और एंड सो ऑन, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो सारे क्या होंगे, या तो सम होंगे या विषम होंगे, है ना। और यही पास यही सम और विषम धनात्मक पूर्णांक मिलकर ही तो धनात्मक पूर्णांक बनाते हैं भैया। ये सम है, ये वाला सम है, ये विषम है, और यही सब मिलकर तो पूर्णांक संख्या बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पास समझने वाली क्या बात है कि यहाँ पास जो अब यहाँ पास हमने पहले ही देख लिया कि हमारे पास सम क्या है 2q। अगर यहाँ पास आप कोई यहाँ पास आपका कोई भी धनात्मक संख्या, ठीक है, कोई भी धनात्मक संख्या और उसे आप सम धनात्मक संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो आपका जो हमेशा आने वाला संख्या होगा अगला वो सम धनात्मक पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास बोलेंगे कि यहाँ पास भी तो एक सम धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पास हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। मान आपको क्या रखना है, क्यू में रखना है, आपको क्यू में कोई भी संख्या रख सकते हैं, है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख सकते हैं। तो
मान लीजिए आप Q की जगह यहाँ पास 2 रखेंगे, ठीक है, 2 ही रखेंगे। तो यहाँ पास अगर हम 2 का गुणा 2 से करेंगे और यहाँ पास 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 1 5। आपको ये कैसा धनात्मक पूर्णांक मिला? तो आपको ये विषम धनात्मक पूर्णांक मिला ना, तो आप चाहे कोई भी यहाँ पास Q की जगह संख्या रखेंगे ना, तो आपको विषम धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। ये तो हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ आपका यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ आपका, ठीक है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 का रूप विषम धनात्मक पूर्णांक को, विषम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, ये एग्जांपल। अगर आपका जो भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। अब चलते हैं हम यहाँ पास एग्जाम्पल 3 को देखते हैं, जो कि ये भी यूक्लिड बेस्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पास बोल रहा है, यहाँ पास हमारा एग्जाम्पल 3 देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यानी ये भी बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 4q प्लस 1 का रूप का होगा और 4q प्लस 3 का रूप का होगा। जहां q क्या है? कोई पूर्णांक संख्या है ना, जहां आप q की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या रख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करना है। और मैंने तो कॉन्सेप्ट पिछले ही वीडियो में यहाँ पास आपको पहले क्लियर करा दिया, ठीक है। तो इसे अब हम हल करते हैं और तरीके से। तो देखिए यहाँ पास हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो आपको समझ गया होगा कि यहाँ पास जरूर ना जरूर कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा जो कि आपका वेरिएबल होगा, और ये इन दोनों रूप का होगा। यानी आपके पास कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक ए होगा ही। तो यहाँ पास आप मान लीजिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, जहां बी क्या है? भैया क्यू का मल्टीपल है ना, क्यू का कॉफिशिएंट, तो ये क्या होगा? बी 4, जहां बी बराबर 4। तब भैया क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है भैया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो हमारे इस रिलेशन को ए इज इक्वल टू क्या, बी क्यू प्लस 1 को क्या करने चाहिए? संतुष्ट करने चाहिए। जहां पास हमारा आर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और अपने भाजक बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पास आप इससे कंपेयर करेंगे अपने बी से, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 4q प्लस 1, सॉरी यहाँ पास आपका 1 नहीं आर होगा, ठीक है ना। यहाँ पास आपका आर होगा और यहाँ पास भी आर होगा, ठीक है, ये रिमाइंडर है। फिर इसके बाद यहाँ पास ये हो जाएगा क्या, आपका आर जो है वो क्या होगा? 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, और या 0 के बराबर होगा, और अपने भाजक बी से, बी क्या है आपका यहाँ पास 4, उससे क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तब आपके जो संभावित शेषफल होंगे, ठीक है, यानी आर होगा, वो क्या होगा? या तो एक 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। कहां तक हो सकता है भैया? 4 से एक जस्ट छोटा। तो यहाँ पास आपका 1 भी होगा, यहाँ पास आपका 2 भी होगा, यहाँ पास आपका 3 भी होगा। क्या 4 होगा? नहीं होगा, 4 से एक जस्ट छोटा, ठीक है। तो ये होगा आपका, ये कंडीशन कहता है। अब यहाँ पास हम बात करते हैं इन सबको केस को लेकर। यहाँ पास आप देख सकते कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। यानी आप ये तो आप समझ गए होंगे कि आपके पास जितने मतलब जिस संख्या से आप विभाजित कर रहे हैं ना, उतने ही केस बनेंगे। तो यहाँ पास केस 1 ले लेते हैं, या स्थिति लिख सकते हैं हिंदी से, या इंग्लिश से लिखना है तो केस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास केस और दोनों ही चलेंगे। केस 1 देखते हैं, जब आपके पास क्या हो? शेषफल क्या हो? 0 हो। तब क्या होगा यहाँ पास? देखिए, तब यहाँ पास आपके पास क्या होगा? सो यहाँ पास आपको मिलेगा क्या? देखिए, आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? ए इज इक्वल टू बी क्या है आपका? बी क्या है भैया? 4 है। क्यू यहाँ पास क्यू आपका कोई भी पूर्णांक संख्या है, और जब आपका शेषफल क्या हो? 0, तो यहाँ पास आर की जगह 0 रख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू 4q। अब यहाँ पास 4 क्या है आपका? क्या है?
ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। और क्यू, क्यू कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, आप कोई कुछ भी ले सकते हैं। सो यहाँ पास जो आपका क्यू की जगह आप कुछ भी संख्या रखेंगे ना, तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, सम धनात्मक पूर्णांक मिलने वाला है। आप कोई भी संख्या रख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पास हम 4 रखते हैं और एक विषम धनात्मक पूर्णांक रखते हैं 5, ठीक है, और इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 20, और 20 कैसा सम धनात्मक पूर्णांक है। आप कुछ भी रखकर ट्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने आपको समझा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब यहाँ पास ये केस 1 हो गया। अब यहाँ पास इसको बता दीजिए कि यहाँ ये क्या है, यहाँ इज इक्वल टू 4q सम धनात्मक पूर्णांक है, 4q सम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने केस 2 की ओर। तो यहाँ पास केस 2 डाल लीजिए, केस 2। सो जब आपका केस 2 मतलब शेषफल वो क्या हो, 1 हो, है ना, शेषफल क्या हो, a, तब यहाँ पास आपका क्या होगा, इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास जो ये 1 है, यानी ये जो हमारा a का रूप है वो कैसा है, सम है या विषम है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 4 है, 4 कैसा है, सम धनात्मक पूर्णांक है ना, सम धनात्मक पूर्णांक। q कैसा है, q कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, सम हो या विषम दोनों रख सकते हैं। एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। आप यहाँ पास ये 4 है और q की जगह कोई भी कुछ भी संख्या रख ली, मान ली मैं विषम रख ही लेता हूँ, मैं विषम ही रख लेता हूँ। तो यहाँ पास मान लीजिए मैं रख लेता हूँ 7, विषम है ना, और यहाँ पास प्लस 1 कर देता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो यहाँ पास 7 चौक 28, और ये 28 क्या है, सम है। और यहाँ पास एक इसमें जोड़ देता हूँ ना, इसमें एक जोड़ देता हूँ, 28 एक 29, तो हमें कैसा संख्या मिला, विषम संख्या मिला ना। तो यहाँ पास आपने देखा कि हमें क्या मिला, विषम संख्या मिला, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो यहाँ पास इससे तो क्लियर होगा कि जो भी हमारा ये ए का रूप है 4q प्लस 1, वो कैसा है, वह है विषम धनात्मक, है ना, विषम धनात्मक। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ इज इक्वल टू 4q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा केस 3 बनता है, केस 3 यहाँ पास अलग से लिखते हैं। तो यहाँ पास केस 3 बनता है, ठीक है, केस 3 जब क्या हो, जब भैया r बराबर क्या 1 हो गया तो 2 होगा, है ना। तो यहाँ पास ये केस क्या बनता है, देखिए यहाँ पास a इज इक्वल टू 4q, r की जगह आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पास ये बताइए कि ये सम धनात्मक है या विषम धनात्मक है, पूर्णांक है। तो यहाँ पास q की जगह कोई भी संख्या रख लीजिए। चलिए हम यहाँ पास 4 है, q की जगह क्या रख लेते हैं, q की जगह हम यहाँ पास 3 रख लेते हैं। 3 क्या है, विषम है भैया, ठीक है, विषम पे ही ट्राई करते हैं, अगर सम रखेंगे तो सम ही आएगा। यहाँ पास क्या है, 2 है, ठीक है, ये सॉरी हाँ 2 है। तो यहाँ पास देखिए 4 × 12 और 12 के बाद 13 14, और 14 क्या है, सम है या विषम। तो यहाँ पास ये कैसा है, सम है, ठीक है। तो ये हमारा जो 14 है वो कैसा है, सम है। तो यहाँ पास आप कुछ भी रख के ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपका कैसा है, सम धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ इज इक्वल टू 4q प्लस 2 सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। सो ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पास हमारा जो केस 4 बनता है, यहाँ पास लास्ट केस जो बन रहा है केस 4, ठीक है। सो जब क्या हो, r बराबर 3 हो, तो r की जगह आपको 3 रख देना है, a इज इक्वल टू 4q, r की जगह आपको 3 रख देना। अब ये कैसा होगा, चलिए इस पे हम मान रख के देखते हैं। 4 है यहाँ पास और q की जगह हम क्या रख देते हैं, चलिए q की जगह हम 5 ही रख देते हैं एक बार फिर, और प्लस 3 करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और 20 में 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 23, और 23 कैसा विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। सो यहाँ पास जो आपका ये भी आपका a इज इक्वल टू 4q है, ठीक है, 4q, तो ये आपका कैसा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से जो विषम है उसको एक साथ लिख दीजिए, अतः यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम
धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या क्या है? एक तो आपका ये है 4q+3 और दूसरा क्या है 4q+1। इन्हीं दोनों को आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा 4q+1 और 4q प्लस क्या 3 है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना है अच्छे हैंड राइटिंग में। यहाँ मेरा भी हैंड राइटिंग खराब है क्योंकि अभी ये ऑनलाइन न्यू बोर्ड है, सो अभी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस के बाद अच्छा आएगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर वीडियो आएंगे, ठीक है। केवल संडे को वीडियो नहीं आया करेगा, बाकी रेगुलर वीडियो आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।